उन लोगों की मजबूरी थी। बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, एससी समाज के लिए जो आरक्षित किया हुआ है, उसके तहत वो केवल टिकट जरूर देते थे, लेकिन हल्के के विकास की तरफ या हल्के के बेरोजगार युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। तो साथियों, आज भी उन राजनीतिक लोगों की एक सोच है, इस एससी समाज की सबसे ज्यादा वोट है, लेकिन इस एससी समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए वो हर प्रकार से आपके साथ वादे करेंगे, सबज बाग दिखाएंगे। अगर वो आपके हितैषी होते हैं तो आपके एससी समाज को आज टिकट देते, लेकिन उन लोगों ने, किसी भी पार्टी ने अब तक एससी समाज के किसी भी आदमी को टिकट नहीं दिया, बल्कि इस हलका में पहले की तरह बाहर से लोगों को भेज दिया जाता है। जो लोग यहां से जीत करके दोबारा हलके में दर्शन नहीं देते, तो आप लोगों ने अब की बार उनका विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आज की जो राजनीति है हमारे इन दो जवान साथियों पर बहुत निर्भर करती है। आज से 40-50 साल पहले की जो राजनीति थी, हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग कम थे, वो केवल उन लोगों को वोट देते थे जिनके पास 50-100 किले जमीन हो, या जो दबंग किस्म के आदमी हैं उनको वोट दे देते थे। आज से 20 साल पहले फिर परिवर्तन हुआ, कुछ लोग समाज में पढ़े लिखे हुए। 20 साल पहले राजनीति कैसी हुई कि लोग निशान ढूंढने लगे, उनको ये नहीं पता था कि उम्मीदवार कैसा है, वो अपराधी किस्म का है या वो बाहर का है। केवल हम लोग निशान ढूंढते थे और निशान पर मोहर लगा देते थे, जिसके कारण क्या हुआ, अपराधी लोग विधानसभा या संसद में गए और उन लोगों ने देश के पैसे को लूटना शुरू किया। जब देश का पैसा उन लोगों ने लूटना शुरू किया, देश में महंगाई हुई। उस महंगाई की मार हर आदमी को झेलनी पड़ी, देश में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में क्या हुआ, फिर से परिवर्तन हुआ। आज हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं, इनको हर किस्म से हर बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से इनको जानकारी हो जाती है और इनको पता लग जाता है कि आज देश की राजनीति कैसी है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टाइम पर बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको पता होगा कि अन्ना हजारे जी हमारे समाज सेवक थे। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, हर नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त था, तो अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया था दिल्ली में। और जब उन्होंने आंदोलन किया, इस देश का एक एक नागरिक उस आंदोलन का हिस्सा बना था। ये सभी को पता होगा। ये क्यों बना? क्योंकि देश को पता चल चुका था कि भ्रष्ट नेता हम लोगों पर राज कर रहे हैं, वोट हमारी है, राज वो कर रहे हैं। हमारे देश का हर नौजवान साथी उस आंदोलन का हिस्सा बना था। गांव-गांव में जाकर लोगों ने बड़ी बड़ी कमेटियां गठित करी, आंदोलन करे, धरने किए, प्रदर्शन किए। उससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत असर पड़ा भ्रष्ट लोगों पर और देश के अंदर एक नई क्रांति की लहर पैदा हुई। इसके बाद देश का सबसे बड़ा चुनाव आया। आप सभी को पता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। इसके अलावा जो बाहरी ताकतें हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, और भी कई देश ऐसे हैं जो हमारे देश पर हमेशा जुल्म करते थे। कभी हमारे सैनिकों की गर्दनें काट ली, कभी निर्दोष जो हमारे सैनिक हैं उन पर गोले दाग दिए। तो इस प्रकार की घटनाएं हर रोज होती थी। देश का ध्यान उधर गया, नौजवान साथियों का ध्यान उधर गया, तो देश को जरूरत पड़ी कि क्यों ना देश का ऐसा शासक हो, ऐसा मजबूत आदमी हो जिन सबको जवाब दे सके, जो भ्रष्टाचार पर काबू पा सके। तो यह सारी बातें सोचते हुए इस देश में परिवर्तन हुआ। जब ये चुनाव हुआ तो लोगों ने वोट मोदी जी को दिए।
बीजेपी को वोट नहीं दिए, ये सभी को पता है, मेरे बुजुर्गों को पता है कि बीजेपी तो बहुत पहले से थी हमारे हरियाणा में, आज तक नहीं आई। क्योंकि देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। आज हम किसी भी कार्यालय में जाते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी जाते हैं, सबसे पहले रिश्वत की बात करते हैं। इसके बाद अगर हमारी फाइल पकड़ भी लेते हैं तो हमें सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने काम के लिए। साथियों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमारी राजनीति भ्रष्ट है। अगर एक अधिकारी ईमानदारी से काम करे, आपका काम करे, तो शायद आपको नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना जी। इसके अलावा हम अपना उम्मीदवार बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, हमारे गांव में विकास कार्य कराएगा, जो हमारी बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिलेगी। ये सोच करके हम अपना विधायक बनाते हैं। विधायक बनने के बाद विधायक साहब क्या करते हैं? अगर आपके गांव में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की सड़क बनती है और उस सड़क का 50 लाख रुपया ग्रांट आता है, तो विधायक साहब के हाथों में से आता है, ये सभी को पता होगा। तो सबसे पहले विधायक साहब ही उसमें से लाख, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अपने निकाल लेते हैं। बाकी 40 लाख, 45 लाख रुपए जो है नीचे अधिकारियों में भेज दिया जाता है, उनको समझा दिया जाता है इसको एडजस्ट कर देना। जब नीचे अधिकारियों के पास आता है, अधिकारी क्या करते हैं कि जब विधायक साहब ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, 5 लाख आप निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 लाख वो भी निकाल लेते हैं। जब वो ठेकेदार के पास आती है तो 5-4 लाख रुपए ठेकेदार भी उसमें से कर लेते हैं इधर उधर। जो सड़क 50 लाख में बननी है, वो सड़क 30 या 35 लाख रुपए उस पर लगते हैं। फिर वो सड़क कितने दिन चलेगी? वो तो महीना 2 महीने ही चलेगी। तो कुल मिला के जिस आदमी को हमने अपना एक रक्षक बना के भेजा था, सबसे पहले वही हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसा ही हो रहा ना जी। अगर हम एक ऐसे आदमी को भेजें जो हमारे अधिकारों की रक्षा करे, अगर मेरी माता, मेरी बहन, मेरा नौजवान साथी, मेरा बुजुर्ग किसी कार्यालय में जाए, उसको मान सम्मान मिले, उसका काम हो, उससे कोई रिश्वत ना मांगी जाए, तो तभी हमें स्वच्छ प्रशासन मिल सकता है। लेकिन जिनको हमने अपना पहरेदार बना रखा, सबसे पहले वही हमें लूट रहे। साथियों, आप लोगों ने हमेशा मुझे मान सम्मान दिया, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने। पहले भी मैं धौलपुर रेतगढ़ में आया था, मुझे मौका मिला था आप लोगों के बीच में आने का, और आज फिर आप लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया है मैं हमेशा याद रखूंगा। और साथियों, आपसे एक वादा करना चाहता हूं कि अगर आप लोग सच्चे दिल से, ये भगवान का दरबार है, संत श्री गुरु रविदास जी का मंदिर है, सच्चा दरबार है, यहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो साथियों, मैं विधायक बन के काम नहीं करूंगा, मैं सच्चा समाज सेवक बन के ही काम करूंगा।